देखिए, तो यहाँ पे पानीपत के 3 युद्ध हुए, इन तीनों युद्धों के ऊपर है ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो लिखते हैं अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में, कि पानीपत के मैदान ने सदैव भारत के भाग्य का फैसला किया है। क्यों लिखते हैं ऐसा? जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था, और तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। पानीपत के पहले युद्ध में भाई बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, तो यहाँ पर बाबर क्या करता है, दिल्ली सल्तनत को समाप्त करता है और भारत में मुगल वंश की या मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगानों और मुगलों के बीच में हुआ था, या फिर मुगल फौज का सेनापति अकबर की ओर से बैरम का, वहीं पर अफगान फौज का सेनापति आदिल शाह का एक हिंदू सेनापति था जिसका नाम था हेमो। यानी कि ये जो पानीपत का सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हालांकि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की जो उम्र थी मात्र 13.5 वर्ष थी। इस युद्ध में अकबर का अद्वितीय सहयोग करा था बैरम खान ने, और बैरम खान तीर मारता है, हेमू के आंखों के आर पार निकल जाता है और इस युद्ध में हेमू हार जाता है। यदि हेमू उस युद्ध को जीत लेता तो भाई मुगल उसी समय से समाप्त थे, परंतु आंखों में तीर लगने के कारण, अत्यधिक रक्त रिसाव के कारण इस युद्ध को अकबर जीत लेता है। अकबर के जीवन काल का ये सबसे पहला युद्ध था, पानीपत का दूसरा युद्ध, जो पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर बैरम खां की बदौलत जीत लेता है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानों की सेना के बीच में हुआ था, इसमें मराठा फौज का जो सेनापति था वो पेशवा के चचेरे भाई और पुत्र सदाशिव भाऊ और विश्वास राव थे। वहीं पर अफगान फौज का सेनापति मोहम्मद शाह अब्दाली था। मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठों को सबक सिखाया। पेशवा के पास जब खत गया पानीपत के मैदान से कि 2 मोती गल गए, 21 सोने की मोहरें खो गई और चांदी और तांबे का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, यानी कि पानीपत के युद्ध में जो मराठे थे ये बुरी तरीके से पराजित हुए, और इस पराजय से मराठे पानीपत को छोड़ देते हैं और अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर भारत के अलग अलग राज्यों में बस जाते हैं। जो इंदौर आ जाते हैं उनको होलकर कहा जाता है, जो ग्वालियर जाते हैं उनको सिंधिया कहा जाता है, जो नागपुर जाते हैं उनको भोसले कहा जाता है, और जो बड़ौदा आते हैं उनको गायकवाड़ कहा जाता है। जो इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के ग्वालियर के सिंधिया थे, ये भाई पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा का सपोर्ट नहीं करते और अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी हार जो हुई थी वो मराठों को हुई थी। इसी कारण से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि पानीपत के मैदान ने सदैव भारत के भाग्य का फैसला किया है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताइएगा आप लोग, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।